नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आप सभी धर्म प्रेमी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज हम वसंत पंचमी के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वसंत पंचमी के बारे में कुछ विशेष तथ्य, उस दिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, खास विवाह इत्यादि संस्कार है, उपनयन संस्कार है या फिर नींव पूजन है, नया गृह प्रवेश है, कोई भी आप नया शुभ कार्य करते हैं अबूझ मुहूर्त में, तो उसकी भी कुछ बातें आज आपको बताने वाले हैं। और दूसरा कि वसंत पंचमी के दिन एक दूसरा भी व्रत किया जाता है, तो आज के समय में वह व्रत आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो क्या है वह व्रत और वसंत पंचमी के विषय में कुछ विशेष तथ्य जो आपके सम्मुख प्रदर्शित करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी विषयों के बारे में। हर बार की तरह इस बार की चर्चा की शुरुआत भी हम शास्त्र के प्रमाणों के साथ करेंगे। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि हिंदू शास्त्र के प्रमाणभूत जो ग्रंथ है उसके आधार पर बात करें तो अस्याम रतिकामयोः पूजोक्ता इयं परत्रैव पूर्वाहण व्याप्तौ परा अन्यथा पूर्वैव। धर्म सिंधु ग्रंथ के आधार पर यह बात कही गई है कि वसंत पंचमी है, उसी दिन रति और कामदेव इनकी भी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा कैसे करनी है यह आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। उनकी जो पूरी पूजा विधि है वह आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और इनकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। अभी जो देख रहे हैं कि विवाह भंग होने के कई कारण सामने आते हैं, कई लोगों का विवाह कुछ न कुछ झगड़ों में भंग हो जाता है, तो आपका विवाह जो दाम्पत्य जीवन है वह अखंडित रहे उसके लिए आपको यह व्रत करना चाहिए। और वसंत पंचमी है उसके विषय में निर्णय सिंधु में वाराह पुराण का एक श्लोक दिया है। वह क्या है? माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तु वरमाराध्य च श्रियः पंचम्यां कुंद कुसुमे ही पूजां कुर्यात् समृद्धये। अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन व्यक्ति को विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी के साथ मतलब कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और दूसरे दिन वसंत पंचमी के दिन कुंद पुष्प उसके साथ विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की अर्चना करनी चाहिए। उससे उसके घर में धन धान्य की वर्षा होती रहती है और इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। दूसरा इसका श्री पंचमी नाम है, मतलब कि इस दिन माता सरस्वती की प्रतिमा मूर्ति का पूजन कीजिए या फिर पुस्तक है, आपके घर में कोई भी ग्रंथ है तो उसका पूजन भी आप इस दिन कर सकते हैं। पूजन विधि आप जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर भी हमें पूछ सकते हैं और या फिर कमेंट करके भी आप उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं वसंत पंचमी के विषय में कुछ विशेष तथ्य। वसंत पंचमी एक अबूझ मुहूर्त है, कोई भी कार्य करें तो उसके लिए वसंत पंचमी का दिन है, उसमें कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु रुक जाइए, इस बार 2021 में वसंत पंचमी के दौरान ही गुरु शुक्र अस्त चल रहा है। गुरु शुक्र तारा अस्त में है तो इस समय आपको नहीं करना चाहिए। कोई लोग बताएंगे कि यह पंडित जी ने तो कहा है कि इस समय करना चाहिए। नहीं, आप लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं कि हमें पूछते हैं कि नहीं हमें करना ही करना है, आप मुहूर्त देखिए हमारे लिए, आप मुहूर्त निकालिए। अरे भाई, गुरु शुक्र अस्त में कोई भी अबूझ मुहूर्त है वह बिना सिम कार्ड के मोबाइल जैसा हो जाता है। मोबाइल है आपके पास, बैटरी भी है पर नेटवर्क नहीं है, या फिर बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने जैसा है कि आपको पूरी घबराहट है कि आपका काम कब बिगड़ जाए, उसकी संभावनाएं बहुत अधिक बनी रहती है, कभी भी आपको नुकसान हो सकता है। मकान बना रहे हैं तो मकान 5-10 हज़ार रुपये में नहीं बनता, लाखों रुपए खर्च होते हैं। व्यक्ति की जीवन की जो पूंजी है वह मकान बनाने में लग जाती है और ऐसे में आपने नींव पूजन वसंत पंचमी के दिन किया। वसंत पंचमी अत्युत्तम दिन है परंतु गुरु शुक्र अस्त चल रहा है, यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। विवाह संस्कार, कई लोग कहते हैं कि इनका विवाह जल्दी टूट गया, दोनों के बीच में प्यार भी बहुत था, परंतु योग्य मुहूर्त में विवाह नहीं होगा तो क्या होगा? भंग ही होगा।
आप जबरन कहते हैं कि हमें चाहिए मुहूर्त आप निकाल के दीजिए, तो पंडित जी भी क्या करेंगे? आपको अगर चाहिए, आपको करना है, पंडित जी तो सिर्फ आपको मुहूर्त बता देंगे। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी पंडित जी के ऊपर इतना दबाव मत बनाइए कि हमारे लिए ये आप मुहूर्त निकालिए। अप्रैल महीने तक ही रुकना है, आगे 2-3 महीने ही रुकना है आपको। 2-3 महीने में एक से एक बढ़िया मुहूर्त आपको मिलेंगे। नहीं मिलते, मैं आपको प्रदान करूंगा। अप्रैल से लेकर जुलाई, 15 जुलाई तक विवाह के अतीव शुभ मुहूर्त है, आपके लिए भी उसमें मुहूर्त होंगे ही होंगे। तो थोड़ा रुकना है, 2-3 महीने आप रुकेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। तो इस समय में कोई शुभ कार्य न करें, यही आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ है। तो यही बात आपको बतानी थी कि वसंत पंचमी का दिन है, वह अबूझ मुहूर्त है, क्योंकि कई प्रदेशों में वसंत पंचमी का त्योहार है, वह अबूझ मुहूर्त माना जाता है। कई जगह पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है, उसे शुभ माना जाता है। ऐसे 5 कुल शुभ मुहूर्त है, अबूझ मुहूर्त कहते हैं। वसंत पंचमी के दिन में यह बिना सिम कार्ड के मोबाइल जैसा है, या फिर बिना रिचार्ज के मोबाइल। गुरु शुक्र ग्रह है, वह अस्त के है, मतलब कि उसका कोई शुभत्व आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए यह जो आप काम करना चाहते हैं वह शुभ कार्य है। शुभ कार्य में अच्छे ग्रहों की अनुकूलता होना अति आवश्यक है, और गुरु शुक्र अभी निर्बल है, तो अभी आपको कोई भी काम नहीं करना है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके किसी काम की होगी, या फिर अन्य कोई लोग हैं जिसे आप समझते हैं कि इनके लिए यह आवश्यक है, तो उन सभी लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शास्त्र की यह बात पहुंचाइए। जल्द ही मिलते हैं शिवरात्रि के विषय में शास्त्र की संपूर्ण चर्चा लेकर। सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणों के साथ आपके सम्मुख शिवरात्रि के ऊपर चर्चा करने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।